नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का महासंग्राम की ये क्लासेस चल रही है, जिसमें आप लोग की पूरी मैथ्स की क्लासेस यानी पूरी मैथ्स का सिलेबस यहां कवर कराया जाएगा। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 बाय 1 कंसेप्ट और जितने भी आप लोग को फैक्ट है यहाँ आप लोग को डे बाय डे प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप लोग को करना क्या है कि अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर, इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में है। अगर इस चैप्टर पे आपको फुल कमांड है तो आप लोग किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका अगर कैलकुलेशन भी कर रहे हैं तो इसका आपका यहाँ एप्लीकेशन ज़रूर यूज होता है। तो चलिए, आज हम लोग एवरेज यानी औसत का हम लोग स्टडी करेंगे। एवरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, समझ गए। तो इसी के कड़ी में हम लोग आज का फर्स्ट क्लास है एवरेज यानी औसत पे। हम लोग बेसिक से लेके आपको जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे आपको हाई लेवल की क्लासेस देखने को मिलेंगी। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिखा है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को करना क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करना है। देखिए, आप लोग को दिया क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत आपको निकालना है। इसमें आपको 6 संख्या दी हुई है, इसका आपको कह रहा है कि आपको औसत निकालना है। तो देखिए, औसत निकालने के लिए आपको करना क्या होता है। औसत अगर किसी भी संख्या का निकालना है तो जो संख्या दी होती है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। यानी संख्याओं का योग बटा में जितनी संख्या होती हैं उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यानी n यानी नंबर ऑफ जितनी संख्या होती है, यानी जैसे यहाँ 6 संख्या थी, यहाँ हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे और इसका योग निकाल देंगे। योग यानी 6 संख्याओं को हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए, हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं कितना आता है, उसके बाद इसका आंसर हम लोग बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को इसको ऐड करना है। तो देखिए, इसमें 70, 40, 110, 110, 80, 190, 190, 60, 250, 250, 70, 320, 320, 60, 380 हो गया। हम लोग दहाई अंक वाले संख्या को ऐड कर लिया। अब हम लोग इकाई अंक वाले संख्या को ऐड कर देते हैं। देखिए, 6, 8, 14, 14, 4, 18, 18 से 24, 24, 4, 28, यानी 380 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 408। यानी ये तो क्या हो गया, आपका योग निकल गया, सम निकल गया। अब संख्या कितनी है, 6, तो क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यही जो संख्या आएगी आपको डिवाइड करने के बाद वही आपको क्या हो जाएगा, औसत का मान हो जाएगा। तो चलिए, हम इसको डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा, 6 6 36 और 6 48, यानी 68 आ गया। तो यानी कह सकते हैं कि अगर 6 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 68 हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि एवरेज क्या होता है कि एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट आपको गिवन है, 5 सब्जेक्ट में किसी भी संख्या को आप लोग कोई अलग अलग मार्क्स रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का मतलब कि सभी जितने भी आप सब्जेक्ट में मार्क्स पाए हुए हैं उसका मान वो क्या हो जाता है, ऐड करने के बाद जितनी भी सब्जेक्ट होती है उससे डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है, वही आपका एवरेज यानी एवरेज मार्क्स निकल जाता है, समझ गए। तो इसका एप्लीकेशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए आप लोग को मैथ्स में किसी भी आप लोग को कोई भी चैप्टर पढ़े तो इसका एप्लीकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी धन पूर्णांक यानी क्या, पॉजिटिव इंटीजर, यानी 100 प्रथम यानी 1 से लेके स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके करके कितने तक, 100 तक। आपको करना क्या है कि इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी संख्या दी हुई है उसका हम लोग यानी योग निकालेंगे। तो योग निकालने का आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर n संख्या दी हुई है, यहाँ मान लेते हैं कि 1 2 3 से लेके n तक मान लेते हैं, तो n इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला सम का फार्मूला होता है। अगर n
कोई पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर आपको दिया होगा है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, आपका सम हो गया, योग हो गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो संख्या कितनी है, n है, तो n से डिवाइड कर देंगे, समझ गए। अब ये क्या हो गया, औसत हो गया, तो n से n कैंसिल हो गया, यानी बचेगा कितना, n+1/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये एक तरह से समझ गए कि ये फार्मूला बन गया। अगर कहीं भी एग्जाम में अगर ऐसा देखने को मिले क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या उसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी संख्या है, 100 है, 100 में 1 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 101 हो गया, और उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा, समझ गए। यानी 50.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, आप लोग का क्वेश्चन का लेवल और कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को पूरी ये महासंग्राम की जो मुहिम चलाई गई है उसको आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल कंटेंट और आपको कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत आपको 28 दिया हुआ है। यदि पहली दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, तो तीसरी संख्या के आपको मान बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो आप लोग आसानी से विदिन सेकेंड्स क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझे तो आप लोग करते जाएंगे, आप लोग का केवल क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, और एग्ज़ाम में तो अलग से प्रेशर रहता है। तो इसलिए आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है कूल माइंड से, और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ देखिए 3 संख्याओं का औसत आपको 28 दिया हुआ है। इसको चलिए अब देखिए करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी मान लेते हैं कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ये 2x हो गया, तो ये x हो गया। अब देखिए कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी जो तीसरी संख्या है दूसरी संख्या क्या है, दोगुनी है, तो यानी ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, समझ गए। यानी आप लोग को 3 संख्या मालूम हो गया। अब 3 संख्याओं का आपको औसत दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, योग निकाल लेते हैं। 4 2 6 1 7, 7x। अब ये क्या हो गया, योग ही आ गया, और नंबर कितनी दी हुई है, 3 संख्या, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी का मान किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। ये मान क्या हो गया, औसत हो गया। अब इसी को इसके इक्वल यानी इक्वेट कर देते हैं, इससे हम लोग को x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसमें 7 से डिवाइड हो गया, यानी 7 चौक 28, यानी x का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 आ गया। अब x का मान 12 आ गया, तो पूछ क्या रहा है, आपको तीसरी संख्या बताना है। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या आपको क्या है, 4x है, और x का मान यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 12। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, x का मान वैल्यू पुट कर देंगे, तो यानी 4 × 12, यानी 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि आप लोगों की तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही प्रॉब्लम बेस्ड, जो भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, आप लोग को उसको समझना होता है। आप लोग को क्वेश्चन में ही आपको आंसर उसमें दिया होता है, बस आप लोग को मेन प्रायोरिटी क्या होता है कि आप लोग को क्वेश्चन को क्लियर एंड कंसेप्ट मतलब कह क्या रहा है उसको समझना होता है, तब आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग आपको 240 दिया हुआ है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत आपको 30 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपको 70 दिया है। तो आपको तीसरी संख्या आपको बताना है। देखिए कोई 5 संख्या दी हुई है, इसका योग दे दिया हुआ है, यानी आपको योग दे दिया हुआ है, कोई 5 संख्या है उसका योग 240 दे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत, यहाँ औसत दिया हुआ है 2 संख्याओं का। तो यहाँ देखिए अगर 2 संख्या मान लेते हैं कि x1 + x2 है, इसको एवरेज निकालेंगे, 2 संख्याओं का दिया हुआ है एवरेज, तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे,
2 से डिवाइड करें यानी इसका औसत कितना दिया है 30 है, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 60 आ गया। यानी पहली 2 संख्याओं का योग या आपका आ गया कितना 60 आ गया। इसी तरह अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो गया, कितना हो जाएगा, यानी अंतिम कितना हो जाएगा ये x4 + x5। अंतिम 2 संख्याओं का योग औसत कितना दिया है 70, तो 2 नंबर है तो 70 दूनी 140 हो जाएगी। समझ गए 140 कैसे आया आप लोगों को क्लियर है। देखिए ये 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत हो गया, औसत का मान 70 है तो ये इधर 2 आ गया तो 70 दूनी 140 हो गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए x1 x2 x4 और x5 का मान आपको यानी दोनों संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, तो यानी अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा x1 + x2 + x4 + x5 की वैल्यू 60 + 140 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए आपको 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, यानी 4 संख्याओं का योग 200 है और 5 संख्याओं का योग 240 है। तो आपको क्या पूछा है तीसरी संख्या यानी x3 की मान बताना है। तो इसको करना क्या होगा कि आपको 240 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि तीसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। समझ गए। तो इस देखिए इसमें से ऑप्शन में से आपको कोई दिया हुआ नहीं है, समझ गए। तो आप लोग को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया होता है, बस आप लोग को वहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज होकर आंसर दूसरा टिक कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो भी आंसर आया उसी को टिक कीजिए। समझ गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं a और b का औसत आपको 20 दिया हुआ है, b और c का औसत आपको 19 दिया हुआ है और c और a का औसत आपको 21 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। तो देखिए a + b/2 की वैल्यू यानी 20 दी हुई है, यानी औसत का मतलब क्या है 2 संख्याओं का औसत मतलब कि क्या 2 संख्याओं का योग बटा में जितनी संख्या है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 संख्या है a + b, तो a + b/2 करेंगे तो 20 मान है, तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। a + b की वैल्यू 40 आ गई। अब इसी तरह आपको b + c की वैल्यू निकाल दीजिए, b + c/2 करेंगे तो इसका औसत कितना है 19 है, तो 19 दूनी 38 हो गया। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है c + a की वैल्यू निकाल देना है, तो इसकी औसत मान कितनी है 21 है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगी। अब हम लोग तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद अब देखिए LHS में क्या मिलेगा आपको, देख रहे हैं इसमें 2a आया है, 2b आया है और 2c आया है। तो जब ऐड करेंगे तो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 × a + b + c हो जाएगा। अब इधर ऐड करिए, इधर ऐड करने के बाद कितना आएगा, जब इधर ऐड करेंगे तो देखिए 120 आ जाएगा, 120 आ गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि a + b + c की मान कितना हो गया, जब 2 इधर आएगा तो 120 बचा में 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी a + b + c की वैल्यू 60 आ गई। अब आपको क्या निकालना है a का मान निकालना है। तो देखिए a + b + c की वैल्यू 60 आ गई, अगर इसमें से b + c वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि b और c ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी a + b + c - b - c कर देंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या a, और इसमें से 60 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितने बचेगा 60 में से 38 यानी 22 बच जाएगा। समझ गए। यानी कह सकते हैं कि आपका a का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को पूछ देगा b का मान क्या होगा, तो b का मान ऐसी वैल्यू को रखना है जिसमें b ना हो। तो आपको c + a दिया हुआ है, तो यानी इसमें से आपको c + a की वैल्यू माइनस कर देना पड़ेगा। इसी तरह आपको c की वैल्यू पूछ देगा, यानी a + b की वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपका c की वैल्यू मालूम हो जाएगा। समझ गए। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को कैसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस कूल माइंड से सॉल्व इसको कर लेना है। तो इस तरह से आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट और नए ट्रिक के साथ औसत का ही चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में,
अगर आप लोग को अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी यानी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं, जहां तक हम ट्राई करेंगे कि आप लोग की क्वेरी को फर्दर क्विकली जवाब दें। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।